हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम राजस्थान के सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। विस्तार से वर्णन है। देखिए, मैं खड़ा रह के बोर्ड पे पढ़ा नहीं सकता, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और उसके बाद मैं ऐसे समझा रहा हूँ। क्या वैसे थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ लीजिए और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। तो हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले जो लोक देवता है वो है रामदेव जी। कौन से हैं? रामदेव जी। तो इनकी जो समाधि है वो, उसके बारे में बात, अरे यार ये थोड़ा आगे आ गया, सॉरी, एक मिनट। हाँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो रामदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं। रामदेव जी के उपनाम के बारे में बात करें तो इनको क्या है? राम सा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम सा पीर। राम सा पीर कौन से लोक देवता को? रामदेव जी को। रूणी चेहरा धनी कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। और इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। किनको? रामदेव जी को। इन्हें राम सा पीर, रूणी चेहरा धनी, पीरों का पीर और कृष्ण का अवतार कहा जाता है। आगे बात करें हम इनके जन्म की। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। उंडुकास में एक गांव है जिसमें तहसील कौन सी है? शिव तहसील है। कौन सी? शिव तहसील। और जिला कौन सा है? बाड़मेर। उंडुकास में गांव, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस दिन को बोला जाता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज किस दिन आती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इनके पिताजी का नाम था अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। माता थी मेणा दे, मेणा देरा लाल, अजमल घर उतार लियो रे। हमने भजन सुना होगा, तो उसमें बोलते हैं मेणा देरा लाल, यानी मेणा दे माता है, अजमल जी रे घर अवतार लियो, यानी अजमल जी इनके पिताजी है। और गुरु इनके तो कौन थे? बालीनाथ जी, बालकनाथ जी बोलते हैं या बालीनाथ जी। और इन्होंने पंथ कौन सा चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है, जो रामदेव जी के मेले का क्या है? एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। तो ठीक है, हमने रामदेव जी के बारे में की बात, आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए। राम सा पीर, रूणीचेरा धनी, पीरों का पीर और कृष्ण का अवतार। जन्म उंडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। पिता अजमल जी है, माता मेणादे है, गुरु बालीनाथ है और पंथ कामड़िया पंथ चलाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रामदेव जी के मंदिर, मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। और रामदेव जी को ध्वजा है, ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है और रामदेव जी की जो ध्वजा है, ध्वजा, उसे नेजा कहा जाता है। जो रामदेव जी का रात्रि जागरण जागरण है उसे क्या कहा जाता है? जम्मा। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा। और रामदेव जी के मेघवाल भगत जो होते हैं, मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रीखिया। क्या कहा जाता है? रीखिया। ये पर मैंने देखिए जो निचोड़ है वो लिया है। आपको ऐसे आप कहोगे कि भाई रामदेव जी में ये छोड़ दिया, बिल्कुल मैंने छोड़ी है बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो आपकी कोई काम की चीज़ें नहीं है, वो छोड़िए। ये आपके यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, वही चीज़ें ली है। प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इसमें हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की बंजारा है। हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की बंजारा, ये तीन रामदेव जी के प्रमुख शिष्य हुए हैं। मेघवाल भगत रीखिया है और राम रात्रि जागरण जो रामदेव जी का उसका बोलते हैं जम्मा। और इनके जो विशेष बात क्या है कि इन्होंने पंचपीपली नामक स्थान पर जो मक्का से आए पांच पीरों को क्या है? पर्चा दिया था। पर्चा दिया था मतलब इन्होंने यहाँ उनको चमत्कार दिखाया था। ठीक है, ये जो पंचपिंपली से पांच क्या है साधु आए थे, वो पंचपिंपली नामक स्थान पर क्या है? मक्का से पांच साधु आए थे। वो क्या है? मक्का में अपना कोई लोटा जो बर्तन भूल गए थे, उसी में उन्होंने क्या है? इनको भोजन कराया था या पानी पिलाया था। ठीक है ना। जो वहाँ पे भूल गए थे उसको यहाँ पे मक्का में भूल गए थे, उसको पंच पिंपली में उन्होंने क्या है? उसमें भोजन कराया या पानी पिलाया, जो भी किया था। बर्तन भूल गए थे वहाँ पे, उसको यहाँ पे दिखाया था इन्होंने, रामदेव जी ने। तो इनको पर्चा दिया था। आंदोलन कौन सा चलाया था इन्होंने? तो इन्होंने परावर्तन आंदोलन या फिर शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। किन्होंने? रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया या फिर परावर्तन आंदोलन चलाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने बात की है रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, ध्वजा को नेजा कहा जाता है, रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है, मेघवाल भगत रीखिया कहलाता है। और प्रमुख शिष्य हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की बंजारा। पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए पांच पीरों को पर्चा दिया। आंदोलन कौन सा चलाया? शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। ठीक है, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, प्लीज़।
ठीक है, आगे बात करें राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी के मेले में नृत्य कौन सा किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है, कामड़िया महिला के द्वारा किया जाता है, और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या है रामदेव जी? देखिए, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य है, कामड़िया महिला द्वारा किया जाता है, और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पगली है। रामदेव जी की क्या है? पगलिए पूजे जाते हैं। ठीक है ना। और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या है? कवि भी रहे थे। कौन से लोक देवता है जो कवि भी रहे थे? तो वो है रामदेव जी। मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक, यानी एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 या एकादशी तक रामदेव जी का जो मेला है, उस जो रामदेव जी का मंदिर है रूणीचा में, उसका निर्माण किसने कराया था? तो जो महाराजा गंगा सिंह है उन्होंने रामदेव जी के जो रूणीचा में मंदिर है उसका निर्माण कराया था। और खुंडियास अजमेर को जो खुंडियास अजमेर एक जगह है, अजमेर में एक खुंडियास नाम की जगह है, वहाँ पे क्या है? रामदेव जी का एक मंदिर है, उसे क्या बोला जाता है? छोटा रामदेवरा बोला जाता है। वैसे रामदेवरा कहाँ पे है? रूणीचा जो जैसलमेर में है। और जो अजमेर में एक खुंडियास जगह है वहाँ पे रामदेव जी का जो मंदिर है वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। आगे हम बात करें तो रामदेव जी की समाधि कहाँ हुई थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को हुई थी रामदेव जी की समाधि, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। फड़ का रामदेव जी की फड़ का सर्वाधिक वाचन कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर और बीकानेर जिले में रामदेव जी की फड़ का सर्वाधिक वाचन किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक, जो नायक समाज के लोग हैं या फिर कामड़ जाति के लोग। कौन से? रावण हत्ता नामक एक वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। ये वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट याद रखना कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र से रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है। और सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, जो सभी लोक देवता और लोक देवियों में बात करें दोनों में, तो क्या है? जीण माता का है। किसका है? जीण माता का। और केवल लोक देवताओं में बात करें तो सबसे लंबा गीत कौन सा है? किसका है? रामदेव जी का है सबसे लंबा लोकगीत। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए सब चीज़ दिखाई दे रही है आपको। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आज हम इस क्लास में सारे लोक देवताओं के बारे में बात कर लेंगे विस्तार से। ठीक है, रामदेव जी हो गए। अब कौन से लोक देवता है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे है, सॉरी, गोगा जी। कौन से हैं? गोगा जी। अब मैंने ये बोर्ड लिया, आप मेंटेन कीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। गोगा जी, गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। नागों के देवता है तेजा जी, सांपों के देवता है गोगा जी। जाहर पीर कहा जाता है इनको। जो गोगा जी है उनकी उपाधि है जाहर पीर। जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। इस दिन को क्या है? गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी में। देखिए, भाद्रपद भाद्रपद कर रहे हैं हम, बार बार रामदेव जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक होता है। तो भादवे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेले आते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था और इसी दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। ददरेवा चूरू, जो ददरेवा है चूरू के अंतर्गत, उसमें जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह जी। जेवर गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम था बाछल। और पुत्र प्राप्ति हुई थी इनको किसके आशीर्वाद से हुई थी? गोरखनाथ के आशीर्वाद से। जो मतलब बाछल है उनको जो गोगा जी की प्राप्ति हुई थी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, वो क्या है? गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। मतलब राम जो इनके गुरु है कौन है? किसके? गोगा जी के गुरु है कौन है? गोरखनाथ है। मेन बात ये है, गोगा जी के गुरु कौन है? गोरखनाथ है। देखिए, गोगा जी सांपों के देवता है, जाहर पीर है, जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हुआ। इस दिन को हम गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। माता का नाम जेवर है, सॉरी, माता का नाम बाछल है, पिता का नाम जेवर जी है। पुत्र रतन की प्राप्ति जो आशीर्वाद दिया था गोरखनाथ जी ने, उनसे हुई थी बाछल जी को। और गुरु इनके गोगा जी के कौन हो गए? गोरखनाथ जी हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम बात करें गोगा जी के पुत्र की। किसकी बात करें? गोगा जी के पुत्र की। तो गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कंवर जी। ठीक है, केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, जो गोगा जी का पूजा स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलेगा आपको। और पत्थर पर उत्कीर्ण सांप होगा। देखिए, एक मंदिर होगा जिसमें एक पत्थर रखा होगा, उसमें पत्थर पे क्या है? सांप उत्कीर्ण होगा। और ये मंदिर कहाँ? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होगा। ये निशानी है राम जो गोगा जी है, इनकी ध्वजा को निशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशान। और रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? मांदल या डेरू वाद्य यंत्र से करते हैं। देखिए, रामदेव जी की फड़ का वाचन नायक या जो कामड़ जाति के लोग हैं वो क्या है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से करते हैं। लेकिन गोगा जी की फड़ का वाचन क्या है? मांदल व डेरू वाद्य यंत्र से करते हैं। और रामदेव जी का
रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में रेणुता बोलते हैं, ठीक है। जो घर पे आते हैं हमारे कुछ एक मांगने वाले, उन वो लेके आते हैं क्या, रावण हत्ता या रेणुता। और राम जो गोगा जी के गीत है, भक्ति गीत है, उनको बोलते हैं छावली। गोगा जी के भक्ति गीत क्या कहलाते हैं, छावली कहलाते हैं। और गोगा जी के मंदिर को बोलते हैं मेड़ी, क्या बोलते हैं, मेड़ी, कि कहाँ जा रहा है भाई, मेड़ी जा रहा हूँ। और रामदेव जी के मंदिर को बोलते हैं देवरा, देवरा। और मंदिर जो मेड़ी है, जैसे गोगा मेड़ी है, धुर मेड़ी है। गोगा मेड़ी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी थे। पूजा स्थल केजरी वृक्ष के नीचे उत्कीर्ण सांप है, जो पत्र पर उत्कीर्ण सांप होता है। ध्वजा निशान कहलाती है, ध्वजा को निशान कहते हैं। फड़ का वाचन मांदल या डेरू वाद्य यंत्र से करते हैं। गीत छावली कहलाते हैं। मंदिर मेड़ी कहलाता है, ठीक है। गोगा जी की आराधना में नृत्य कौन सा किया जाता है, सांकड़ नृत्य किया जाता है। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। आप कभी गोगा नवमी के दिन देखोगे सांकड़ नृत्य किया जाता है। सांकड़ होती है, उससे शरीर पे पिटाई की जाती है, ठीक है। मुख्य मंदिर है इनका ददरेवा चूरू में, क्योंकि जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ददरेवा चूरू में हुआ था। इसको शीर्ष मेढ़ी बोला जाता है। यहाँ पे गोगा जी का क्या है, युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का सिर गिरा था। सिर कहाँ पे गिरा था, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में। और जो दुर्मेढ़ी है वो कहाँ पे है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। तो शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे है, चूरू में है, ददरेवा चूरू में है। यहाँ पे मुख्य मंदिर है गोगा जी का, इसको बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। यहाँ पे गोगा जी का सिर गिरा था। और गोगा मेढ़ी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। युद्ध के दौरान गोगा जी का जो धड़ गिरा था, धड़ धड़ वो कहाँ गिरा था, धड़ गिरा था गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो देखिए, गोगा जी का आराधना में नृत्य सांकड़ नृत्य किया जाता है। मुख्य मंदिर ददरेवा चूरू में है। गोगा जी के जो मंदिर है वो ददरेवा चूरू में, उसे शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी का जो सर है वो यहीं पे गिरा था। और गोगा मेढ़ी है हनुमानगढ़ में। युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का क्या है, धड़ यहीं पे गिरा था। आगे हम बात करें, गोगा मेढ़ी का निर्माण किसने किया था, जो हनुमानगढ़ में गोगा मेढ़ी, उसका निर्माण फिरोज शाह ने किया था। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है, गोगा जी की ओल्डी है सांचौर जिले, सांचौर, और जिला है जालोर। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, सांचौर जो क्या है, जालोर जिले में, वहाँ पे गोगा मेढ़ी का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। युद्ध इन्होंने किससे किया था, महमूद गजनवी से। किस राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो वो गोगा जी थे। और अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से गायों को बचाने हेतु युद्ध किया, और अपने प्राणों का त्याग किया, प्राणों को बलिदान दिया, प्राणों का बलिदान दिया। तो इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से युद्ध किया था। कौन से लोक देवता ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से युद्ध किया था, गोगा जी ने किया था। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता भी गोगा जी है। और गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पे है, सांचौर जालोर में। और गोगा जी रसावल के लेखक कौन से हैं, कौन है, गोगा जी रसावल के लेखक है बिट्ठू मेहा। गोगा जी रसावल के लेखक कौन है, बिट्ठू मेहा। देखिए दोस्तों, हमने रामदेव जी पढ़ लिया, हमने गोगा जी पढ़ लिया। अब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा प्लीज़। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम करा दीजिए, ठीक है। प्लीज़ अपने कोई दोस्त है उसके फ़ोन से भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, थोड़ा हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तेजा जी। तेजा जी, तेजा जी क्या है, नागों के देवता है। और गोगा जी है सांपों के देवता, ठीक है। देखिए, नाग और सांप में फ़र्क है कि नाग बोलते हैं शायद प्रजाति को, और जो कि नाग एक प्रजाति और सांप एक क्या है, जाति है, ऐसा बोला जाता है। या फिर शायद उल्टा है कि नाग एक जाति और सांप एक प्रजाति, ऐसा कुछ है, इसको अलग बोला जाता है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है। तो आप इतना रख दीजिए याद कि नागों के देवता है तेजा जी और सांपों के देवता है गोगा जी। गायों का मुक्तिदाता बोला जाता है किनको, तेजा जी को गायों का मुक्तिदाता बोला जाता है। काला बाड़ा के देवता बोला जाता है, और कर शिकारियों के उपकारक देवता बोला जाता है। ये तेजा जी की क्या है, उपनाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नागों के देवता है, गायों के मुक्तिदाता है, काला बाड़ा के देवता है, कर शिकारियों के उपकारक देवता है। और तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में, ठीक है। और जो गोगा जी है इनका हुआ था ददरेवा चूरू में हुआ था। जो इनके पिताजी है तेजा जी के, वो कौन है, ताहड़ जी है, और माता है राजकंवर। और गोगा जी की माता है बादशल। गोगा जी के पिताजी है वो कौन है, जेवर जी, ठीक है, माता है। देखिए तेजा जी के बारे में बात कर रहे हैं। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी, माता है राजकंवर, ठीक है। और कर शिकारी उपकारक देवता, कालावाड़ा के देवता, गायों के मुक्तिदाता, नागों के देवता कौन है, तेजा जी है। आगे हम बात करें
तेजा जी की पत्नी, पत्नी कौन है? पेमल दे। कौन है तेजा जी की पत्नी? पेमल दे। तेजा जी की घोड़ी है लीलन। लीलन सिंगारे, लीलन जाई जे लाई जे, कौन सा गाना है? ओ लीलन प्यारी जई जे गड़े करनाले देश। तो ये लीलन क्या है? तेजा जी की घोड़ी है लीलन सिंगारी, और तेजा जी की पत्नी पेमल। तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। देखिए भाद्रपद शुक्ल भादवे में ही क्या है, तेजा जी, रामदेव जी और गोगा जी, इनके तीनों के मेले लगते हैं, ठीक है ना। इनका मेला लगता है परबतसर नागौर में। क्यों? क्योंकि परबतसर नागौर में तेजा जी का एक सबसे बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना। तेजा जी का मेला सबसे बड़ा, और करनाल नागौर में जन्म हुआ था। ये गलत मत कर देना भाई कि तेजा जी का जन्म यहाँ नहीं हुआ था, ठीक है ना। देखिए गोगा जी का जो बड़ा मेला है वो लगता है शीर्ष मेड़ी, जो कहाँ पे है? शीर्ष मेड़ी है जो ददरेवा चूरू में, वहां पे लगता है। लेकिन तेजा जी का परबतसर नागौर में लगता है। इन्होंने क्या है, लाचा गुजरी की गायों को आमेर के मीणाओं से बचाने के लिए क्या है, अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। मृत्यु कैसे हुई थी तेजा जी की? लाचा गुजरी की गायों को आमेर या मेर के मीणाओं से बचाने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्रश्न आ सकता है, लाचा गुजरी की गायों को आमेर के मीणाओं से बचाने के दौरान किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? वो तेजा जी थे। लोग गोगा जी मत कर देना, ठीक है। पत्नी पेमल थी तेजा जी की, घोड़ी लीलन थी। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, कृष्ण पक्ष में मत कर देना। और जो गोगा नवमी है हालांकि वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। और तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में लगता है, जो जो क्या है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। और तेजा जी की मृत्यु लाचा गुजरी की गायों को आमेर के मीणाओं से छुड़ाने के दौरान हुई थी। तेजा जी की जीभ पर क्या हुआ था? सर्पदंश हुआ था। तेजा जी की जो जीभ थी उस पे क्या है, सांप ने दंश किया था या दंश मारा था, दंश मारा था। तो वो कहाँ पे हुआ था? सेंद्रिया बावर, अजमेर में एक जगह है ब्यावर तहसील जो अजमेर की है, वहाँ पे एक गांव है सेंद्रिया, वहाँ पे तेजा जी को क्या है, सांप ने दंश मारा था। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। और कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। तेजा दशमी कब आती है? इस कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और सहरिया जनजाति, मतलब कौन सी जनजाति के आराध्य देव है तेजा जी? तो सहरिया जनजाति जो किशनगंज 12 में सबसे ज्यादा निवास करती है, सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है? तेजा जी है। कौन सी जनजाति? देखिए मीणा है जनजाति, ऐसी जनजातियां जो है सहरिया है, ठीक है। ये जो और कौन है, डामोर है, भील है, ये जनजातियां, इनमें किस जनजाति के क्या है तेजा जी आराध्य देव है? तो तेजा जी सहरिया जनजाति के आराध्य देव है। इनका मेला लगता है, जो सहरिया जनजाति का तेजा जी का मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? सीताबाड़ी 12 में, किशनगंज 12 में, ठीक है। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा है। तो तेजा जी की जीप पर सर्पदंश हुआ था सेंद्रिया ब्यावर में, मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और सहरिया जनजाति के आराध्य देव, और मेला लगता है सीताबाड़ी में। आगे बात करें हम, अगले लोक देवता है पाबू जी। गोगा जी पढ़ लिया, रामदेव जी पढ़ लिया, तेजा जी। अब अगले है पाबू जी। पाबू जी के उपनाम है ऊंटों के देवता। कौन है? ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये मोस्ट है कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? पाबू जी। जन्म हुआ था कोल्लूमंड फड़ोदी जोधपुर में, जोधपुर जिले में हुआ था। रामदेव जी का बाड़मेर में हुआ था, ठीक है, ठीक है। उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। और जो बाबू जी है उनका हुआ था कोल्लूमंड फड़ोदी जोधपुर में, फड़ोदी जोधपुर में। और चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। क्या है? जन्म हुआ था इस चैत्र अमावस्या के दिन बाबू जी का, जिस कारण चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। और ये क्या है, बाई कास्ट क्या है? राठौड़ राजपूत थे। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। देखिए बाबू जी ऊंटों के देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, गो रक्षक देवता है, लक्ष्मण के अवतार है। जन्म हुआ था इनका कोल्लूमंड फड़ोदी जोधपुर में, चैत्र अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ था। मेला भी इस दिन लगता है। और पिताजी इनके थे धांधल देव राठौड़ बाबू जी के। बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये मोस्ट है, प्रश्न आता है बाबू जी की घोड़ी केसर कालमी। और बाबू जी के मुख्य मंदिर है कोल्लूमंड फड़ोदी जोधपुर में, इनका जन्म हुआ था यहीं पे है। तो चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला भी लगता है, ठीक है ना। चैत्र अमावस्या के दिन मेला लगता है, जन्म हुआ था इसी दिन। और ये मुख्य बात है कि ऊंट के स्वस्थ होने पर नाई की जाति के भोपे द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र से जो बाबू जी की फड़ बांची जाती है, रावण हत्या वाद्य यंत्र से किस लोक देवता की फड़ बांची जाती है? रामदेव जी की बांची जाती है, और बाबू जी की भी बांची जाती है। बाबू जी की कौन बांचते हैं? बाबू जी की नायक जाति के
भोपे बांधते हैं, नायक जाति के भोपे, ठीक है, रेबारी जाति या नायक जाति के भोपे। पाबूजी सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ पाबूजी की है, सबसे छोटी फड़ पाबूजी की है, ठीक है। और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ क्या है, पाबूजी की है। और आराध्य देव किनके है, पाबूजी रायका या रेबारी जाति की आराध्य देव है। रायका या रेबारी एक ऊंट पालक जाति है, इसकी क्या है, आराध्य देव है। आगे हम बात करें पाबूजी किसके आराध्य देव है, कौन सी जाति के है, तो थोरी जाति के पाबूजी क्या है, आराध्य देव है। जो थोरी जाति है उसके आराध्य देव कौन है, पाबूजी है। विशेष की बात करें तो जींदराव खिंची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने हेतु फेरों के बीच से उठ गए थे। देखिए आमेर के मिड़ाव से जो लाछा गुजरी की गाय है वो बचाने के लिए कौन गए थे, तेजाजी गए थे। और उनका सर्पदंश हुआ था सेंद्रिया में, ब्यावर अजमेर में। लेकिन जो जींदराव खिंची से देवल चारणी वो थी लाछा गुजरी, यह है देवल चारणी की गायें छुड़ाने हेतु फेरों के बीच में उठ गए थे पाबूजी और जींदराव खिंची से युद्ध किया था, ठीक है। और इनके जो नृत्य है पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य। पाबूजी के बारे में बात करते हैं, आराध्य देव है थोरी जाति के, जींदराव खिंची से देवल चारणी की गायें छुड़ाने हेतु फेरों के बीच से उठ गए थे, नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। पाबूजी से संबंधित जो रचनाएं हैं, पाबूजीरा छंद बिट्टू सुजा ने रचना की थी, पाबूजीरा छंद बिट्टू सुजा, पाबूजीरा दोहा लगराज जी ने की थी। और पाबू प्रकाश आस या मोड़ जी, ये मोस्ट रचना है। पाबू सोरठा किसने की थी, रामनाथ कविया। और पाबूजीरी बात कौन है लिखी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ये भी मोस्ट है। पाबूजीरा छंद बिट्टू सुजा, पाबूजीरा दोहा लगराज जी, और पाबू प्रकाश आस या मोड़ जी, और पाबू सोरठा रामनाथ कविया, और पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। आगे हम बात करें हड़बूजी, जो रामदेव जी की क्या है, मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो इनका उपनाम क्या है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। जो शकुन शास्त्र है शुभ अशुभ उसके ज्ञाता कहे जाते हैं, कौन, हड़बूजी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बुंडेल गांव नागौर जिले में। देखिए रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, बाड़मेर जिले में, ठीक है। और जो गोगा जी है उनका कौन से जिले में, चूरू जिले में, ठीक है। तेजा जी का करनाल नागौर जिले में, ठीक है। और पीछे किसकी बात की अभी, पाबूजी का हुआ था बाड़मेर जिले में, ठीक है। और पीछे कौन हो रह गए अभी, कोल्लूमंड फड़ौदी जोधपुर, बाबूजी का हुआ था जोधपुर, सॉरी बाबूजी का हुआ था जोधपुर, ठीक है। और जो हड़बूजी है उनका भी क्या है, तेजा जी की तरह नागौर जिले में हुआ था, बुंडेल गांव नागौर में। प्रमुख मंदिर कहाँ पे, बेंगटी जोधपुर में। रामदेव जो हड़बूजी है उनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे, बेंगटी जोधपुर में। और ये मूर्ति के स्थान पर छकड़ा गाड़ी, मतलब जो कौन है, हड़बूजी है। हड़बूजी क्या है, अपनी जो बैलगाड़ी है उससे क्या है, जो अपंग गाय है उनके लिए क्या है, चारे की व्यवस्था करते थे। जिस कारण क्या है, हड़बूजी की जो मंदिर होते हैं उनमें क्या है, मूर्ति के स्थान पर छकड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की पूजा होती है। जैसे रामदेव जी क्या पूजे जाते हैं, पगलिए पूजे जाते हैं, वैसे ही क्या है हड़बूजी की क्या है, जो पूजा करते हैं वो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। और ये क्या है, अपंग गायों के लिए क्या है, चारा लाते थे, ठीक है। हड़बूजी के उपनाम शकुन शास्त्र की ज्ञाता, बुंडेल गांव नागौर में जन्म हुआ, प्रमुख मंदिर बेंगटी जोधपुर में, मूर्ति के स्थान पर छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है, और अपंग गायों के लिए क्या है, चारा लाते थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने तिथि नहीं लिखी है जन्म की, वो मेलों में पढ़ लेंगे हम, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए प्लीज़, सफिशियंट है, ज़्यादा मत भागिए। मैं आपको प्रश्न कराऊंगा जब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें मैं करा दूंगा बची हुई चीज़ें। हड़बूजी की बात करें तो रामदेव जी की क्या है, मौसेरे भाई है। और मारवाड़ के जो पंच पीर है, 5 पीर है, उनमें शामिल है कौन, हड़बूजी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबूजी, हड़बूजी, ठीक है। ये पंच पीर है जो मारवाड़ के। आगे हम बात करें मेहाजी मांगलिया की, किसकी बात करें, मेहाजी मांगलिया की। जस्ट होल्ड प्लीज़। तो ठीक है, मैं इतनी क्लास लूँगा, मैं हाजी मांगलिया के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दियो चैनल, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़, लाइक भी कीजिए प्लीज़, ठीक है। पार्ट 2 देखना ज़रूर, पार्ट 2 लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता पार्ट 2, ठीक है। धन्यवाद।